हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर। लेटिक्रेट वर्सेस कैराकॉल। बहुत सारी डिमांड्स थी कि कैराकॉल और लेटिक्रेट के बीच में भी कुछ डिफरेंशिएशन वाली वीडियोस बनाई जाए, जहां पे उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ साथ प्राइसिंग को भी डिस्कस करा जाए। तो आज पूरी इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर दोनों ही ब्रांड के हर एक कैटेगरी के केमिकल्स को उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ साथ प्राइसिंग पे भी जज करते हैं। लेट्स गो। बात करेंगे अगर एप्लीकेशन की, तो जैसे कैराकोल आपको पता है इटली का ब्रांड है, तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। तो हम लेटिक्रेट को भी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं, जिससे हमारी कंपैरिजन में इजी हो जाएगा और हमें ये पता लगाना इजी हो जाएगा कि किसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ज़्यादा बेटर है। रही बात प्राइसिंग की, तो जो कैराकोल है आपको 25 kg के बैग में आता है, वहीं अगर लेटिक्रेट की बात करें तो वो 20 kg का बैग है। तो इन दोनों की भी हम यूनिट प्राइस मतलब पर केजी के प्राइस को डिस्कस करते हैं, जिससे दोनों की प्राइसिंग की कंपैरिजन भी काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोर्सलिन टाइल्स के लिए, तो पोर्सलिन टाइल्स में अगर लेटिक्रेट की बात करूं तो वो 305 अवेलेबल है। वहीं अगर मैं बात करूं कैराकॉल की, तो वो आपका बायो टाइल में आता है। 305 आपका 13 रुपीज़ पर केजी के अंदर आता है। वहीं अगर मैं बात करूं आपका कैराकॉल की, तो वो 18 रुपीज़ पर केजी है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो 0.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की स्ट्रेंथ देता है आपका 305। अगर मैं कैराकॉल की बात करूं, वहीं आपको वो देता है 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। प्राइसिंग के अंदर फर्क है, कहीं आपका 12 और कहीं 18 है। बट अगर मैं बात करूं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो वो ऑलमोस्ट डबल है। तो यहाँ पे पोर्सिलिन टाइल्स में अगर मैं प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो जाहिर सी बात है लेटिक्रेट जीतता है, लेकिन अगर मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो कैराकोल काफ़ी आगे निकल के आता है। अब हम बात करते हैं जीवीडी टाइल्स के बारे में। तो लेटिक्रेट वर्क करता है यहाँ पे 315 से। वहीं अगर मैं कैराकोल की बात करूँ तो कैराकोल के अंदर बायोफिक्स आता है। दोनों की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो लेटिक्रेट है वो वर्क करता है 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पे। वहीं अगर मैं कैराकोल की बात करूँ तो वो 1.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। अगर बात करूँ प्राइसिंग की, तो आपका जो लेटिक्रेट है वो आपका 25 रुपीज़ पर केजी का बैग पड़ता है। वहीं अगर मैं बात करूँ कैराकॉल की, तो वो आपको 27 रुपीज़ पर केजी में है। अगर मैं बात करूँ फिर से कंपैरिजन करूँ अगर प्राइसिंग को लेके, तो प्राइसिंग में कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं है, 1-2 रुपये पर केजी का फर्क है। बट अगर मैं बात करूं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो 1.5 गुना आपकी स्ट्रेंथ के अंदर फर्क आता है। तो अगर मैं बात करूं इसकी एप्लीकेशन की स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर से कैराकोल जीतता है। बट अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की, तो आपका यहाँ पे लेटिक्रेट जीतता है। इतना ज़्यादा फर्क मुझे अब 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर अगर आपका लेटिक्रेट दे रहा है, वो दे रहा है 1.5 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। तो आपका डिफरेंस आपके सामने, आपको खुद इमेजिन करना है कि किसके अंदर ज़्यादा है, क्या प्राइसिंग उसके वर्थ है और क्या नहीं है। थर्ड हम बात करते हैं स्विमिंग पूल के टाइल की। तो स्विमिंग पूल के अंदर आपकी जो लेटिक्रेट आता है वो 325 के नाम से आता है। वहीं अगर मैं बात करूं कैराकॉल के अंदर, तो वो आता है बायोफ्लेक्स के नाम से। दोनों ही अगर मैं बात करूं तो 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और वहीं पे अगर मैं बात करूं अगर कैराकॉल की, तो वो भी 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दोनों ही सेम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। रही बात प्राइसिंग की, तो दोनों ही आपको 38 रुपीज़ पर केजी में पड़ता है। अगर आप स्विमिंग पूल की टाइल परचेज कर रहे हैं, तो आइदर कोई से भी आप लेटिक्रेट भी ले सकते हैं, कैराकॉल भी ले सकते हैं। इन दोनों में ही आपकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग सेम है। फोर्थ हम बात करते हैं आपके एलिवेशन के लिए। तो एलिवेशन में जो S1 ग्रेड है, लेटिक्रेट में आता है 335 के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर मैं कैराकॉल की बात करता हूं, तो वहाँ आता है बायोफ्लेक्स S1। दोनों की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे देखें तो 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दोनों में प्रोवाइड होता है। जैसे कि बायोफिक्स आता है, बायोफ्लेक्स आता है आपका, ये बायोफ्लेक्स S1 है कैराकॉल के अंदर। दोनों के अंदर ही 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की स्ट्रेंथ है। प्राइसिंग की बात करें तो दोनों ही आपको, अगर मैं बात करूं तो दोनों ही आपको 46 रुपीज़ पर केजी के प्राइसिंग में मिलता है। तो अपर एंड के जो केमिकल्स हैं दोनों ब्रांड के, वो बिल्कुल सेम है। इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोनों में सेम है। अगर मैं बात कर रहा हूँ GBR रेटिंग की, ग्रीन इन्वायरमेंट की, तो वो ज़रूर कैराकॉल के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि कैराकॉल के हर एक केमिकल में GBR रेटिंग के का प्रॉपर ध्यान दिया हुआ है। वहीं अगर बात करूँ लेटिक्रेट की, तो वहाँ पे GBR रेटिंग का कोई डिस्कशन नहीं है। तो प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें, तो दोनों ही ब्रांड के केमिकल्स में, दोनों ही ब्रांड के केमिकल्स की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करी। पोर्सिलिन टाइल्स के लिए अलग, GVD के लिए अलग, स्विमिंग पूल टाइल्स के लिए अलग और एलिवेशन के लिए अलग। अब अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। आपको लेटिक्रेट मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, प्राइसिंग में भी हो सकता है कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। बट अगर बात करें कैराकॉल की, तो वो आपको स्पेसिफिक शॉप्स पे मिलता है, क्योंकि कैराकॉल केमिकल जो है वो स्पेशल आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं अपनी बिल्डिंग्स के लिए। क्योंकि कैराकॉल के अंदर GBR रेटिंग के साथ साथ उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें लेटिक्रेट के, और प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है। अपर एंड के अंदर देखें तो इतना फ़र्क नहीं है, बट अगर अपन लोअर एंड पे देखें तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अंदर ज़रूर फ़र्क है, प्राइसिंग में भी फ़र्क है, तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में भी फ़र्क है। अभी आपको जज करना है कि कहाँ पे आप केमिकल लगा रहे हैं, किसको आप ट्रस्ट कर रहे हैं,
किसके लिए, मतलब किस स्पेसिफिकेशन के आपको चाहिए। तो ये था आपका ब्रीफ डिस्कशन बिटवीन कैराकोल वर्सेस लेटिग्रेट। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको किसी भी तरीके का केमिकल चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, आपको अच्छे प्राइस में अच्छी सर्विसेज के साथ अच्छा केमिकल मिलेगा। थैंक यू सो मच।